तो गाइस कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है कि अलेहांद्रो बाल्डे में एंड अप लिविंग बार्सिलोना एंड बार्सा फैंस थोड़े से कंसर्न्ड है इस चीज़ को लेकर बिकॉज हाफ ऑफ द फैन बेस पहले तो नहीं चाहता है कि बाल्डे टीम को छोड़ के जाए बिकॉज वो बंदा एक लामा से प्रोस्पेक्ट है एंड काफ़ी ऐसे फैंस हैं जो कि उसके प्रोग्रेशन पे उसके इंप्रूवमेंट पे बिलीव करते हैं कि भाई ठीक है लास्ट ईयर खराब था बाल्डे का बट उससे पहला वाला साल अच्छा था तो मतलब क्या पता भाई इस साल बाल्डे रिकवर कर जाए। और हाफ ऑफ द फैन बेस ये चाहता है कि भाई वो वी कैन यूज़ दिस चांस कि हम बाल्डे को जो कि हमारा सेकंड चॉइस फुल बैक बनेगा बिकॉज नाउ हमने कैंसलो को साइन कर लिया है, उसको हम बेच कर कुछ पैसे कमा लें और हम रिक्वायर्ड पर्सनल को परचेज कर लें। अब ये रिक्वायर्ड पर्सनल हो सकता है या तो एक लाइक टू लाइक बैकअप प्लेयर हो जाए एज अ लेफ्ट बैक, या तो एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हो जाए जो कि बहुत लंबे टाइम से बार्सिलोना पे लैकिंग है, या तो फिर हम यही पैसों का इस्तेमाल करके एक स्ट्राइकर खरीद लें। तो मतलब फैन बेस थोड़ा सा डिवाइडेड है यहाँ पे। लाइक आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज ओपिनियंस, इन सबको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे यहाँ पे चैनल पर। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को हम एंड टू एंड आंसर कर दें। तो देखो बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, बिकॉज काफ़ी सारे रूमर्स ऐसे इनिशियली आ रहे थे कि बाल्डे मे बी द गाय जिसको बार्सिलोना सेल कर दे क्योंकि ही वाज डीम्ड टू बी अनटचेबल। इनिशियली ऐसा था कि भाई बाल्डे वुड बी वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिसको कि बार्सिलोना कभी सेल नहीं करेंगे, बट देन लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के बाद ऐसा लग रहा था क्योंकि बाल्डे इज एक आउटपुट लैक कर रहा था बाल्डे का ऑब्वियसली भाई, क्योंकि ऐसा लगता था कई बार बाल्डे इज रिलाइंग टू मच अपॉन हिज वन स्ट्रेंथ एंड दैट इज हिज कैरिंग एबिलिटी। फाइनल थर्ड में कोई आउटपुट नहीं था। बार्सा फैंस ग्रू अ बिट फ्रस्ट्रेटेड विद दिस गाय कि भाई बंदा कटबैक्स क्रॉसेस कोई गोल आउटपुट नहीं कर पाता है बंदा, तो जिसकी वजह से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई बार्सिलोना फैन बेस में। एंड नाउ ये सारी बातें ऑब्वियसली मीडिया तक पहुंचती है, मीडिया एंड ऑल क्वेश्चन मार्क उठाती है। यहाँ पे डेफिनेटली भाई जो हमारा स्टाफ है वो उन चीज़ों को जरूर से ध्यान रखता होगा, तो उन्होंने हांस फ्लिक से क्वेश्चन उठाया तो उसका आंसर फ्लिक ने क्या दिया भाई कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई बाल्डे हैज अ लॉट ऑफ क्वालिटी, फॉर मी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर कन्विंस्ड दैट यू कैन compete in your position, that's what I want to see। तो साफ बात का बंदे ने कि भाई देखो तुमको खुद पे कन्विक्शन रखना होगा, तुम्हें खुद कन्विंस होना होगा दैट यू आर गुड इनफ टू प्ले फॉर बार्सिलोना एंड तुम यहाँ पे compete कर सकते हो अपनी पोजीशन के लिए जहाँ पे एक वेरी लेजिट चैलेंजर है इन जॉ कैंसेलो। भाई ने एक और बात बोली कि भाई देखो क्योंकि काफी सारी साइनिंग्स हो रही हैं, प्लेयर्स ऑफ ट्रेमेंडस क्वालिटी आर कमिंग इन, तो काफी ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि ये वंडर कर रहे होंगे व्हाट डज दिस मीन फॉर मी, एम आई गोइंग टू लूज माय स्पॉट, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। तो भाई कहते हैं देखो कंपटीशन तो होगा जब आप स्क्वाड बड़ा बनाते हो, प्लेयर्स को आप लाते हो, तो भाई एक दूसरा प्लेयर सोचता है भाई क्या मेरी पोजीशन यहाँ पे थ्रेटेंड है, विच इज ओनली गुड बिकॉज इट ब्रीड्स कंपटीशन एंड कंपटीशन की वजह से आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे भाई जॉ कैंसेलो के बारे में बात हुई, कैंसेलो के बारे में काफी तारीफ करी है भाई यहाँ से फ्लिक ने कि भाई जॉ कैंसेलो के पास इनक्रेडिबल टेक्निक क्वालिटी है, एक प्लेयर है जो कि ग्रेट पैशन के साथ खेलता है। लास्ट सीजन ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू अस इन हिज पोजीशन एंड आल्सो गिव अस मोर ऑप्शंस इन ऑफेंस। बस दैट्स इट। मेरे लिए आई थिंक दिस वाज द लाइन। यहाँ पे एक पब्लिक काइंड ऑफ एक क्रिटिसिज्म हो गया यहाँ पे बाल्डे का, मतलब करना नहीं चाह रहा था बट भाई अपने प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे हांस फ्लिक। ऑब्वियसली सही बात कह रहे हैं, तुम किसी भी बार्सा फैन से पूछोगे कि भाई इन दोनों प्लेयर में से फाइनल थर्ड में या एक ऑफेंसिव पोजीशन में ज्यादा आउटपुट किसका था, तो लोग कहेंगे भाई ऑब्वियसली जॉ कैंसेलो, तभी बार्सा फैंस लव जॉ कैंसेलो। तो यहाँ पे हांस फ्लिक ने सेम बात कही है एंड व्हेन इट कम्स थ्रू अ कोच इट कहीं ना कहीं अंडरमाइंस मे बी द बैकअप प्लेयर, मे बी बाल्डे के आउटपुट को, बाल्डे के परफॉर्मेंस को क्वेश्चन मार्क उठा देता है जो कि फेयर है। तो भाई बाल्डे इसको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह से यूज कर सकता है टू अंडरस्टैंड ठीक है यू नो व्हाट आई विल वर्क हार्ड मोर। फिर बाद में रिपोर्ट ये आती है हिगांतेस की कि भाई बाल्डे विल नॉट कंटिन्यू एट बार्सिलोना, उसने एक डिसीजन बना लिया दैट ही विल लुक फॉर अ वे टू गो आउट ऑफ द क्लब। और अगेन भाई यही बात अगेन कंफर्म होती है कि भाई जॉर्ज मेंडेस भी वर्क कर रहे हैं कि फाइंड करेंगे अलेहांद्रो बाल्डे के लिए एक दूसरा क्लब। बट देन अल्टीमेटली ये सारी न्यूज जब सेटल डाउन होती है तो एक रिपोर्ट आती है, फैब्रिजो द्वारा भी ये रिपोर्ट आती है कि बाल्डे अपने मन से जाना नहीं चाहते हैं बट ही इज ओपन टू द मूव। अगर बार्सिलोना उसको बेचना चाहेगी तो बाल्डे रुकेगा नहीं, बाल्डे चला जाएगा, सिंपल एज दैट। ही वुड नॉट वांट टू मेक थिंग्स हार्ड फॉर बार्सिलोना। ऐसे काफी प्लेयर्स यहाँ पे हमारी टीम में हैं जो कि जाना नहीं चाहते हैं, बार्सिलोना को बेचना चाहती है, यू नो whom I'm talking about। पर बाल्डे का जो सिनेरियो है, बाल्डे का जो स्टांस है, ही इज लाइक यू नो व्हाट, मैं न्यूसेंस क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है, आई एम गुड इनफ टू बी हियर, इफ द टीम नीड्स मी आई विल बी हियर, आई विल परफॉर्म, आई विल कन्विंस कि भाई मैं यहाँ पे रेडी हूँ सेकंड फिडल या फर्स्ट फिडल कंपीट करने के लिए। बट अगर बार्सिलोना उसको पुश आउट करना चाहेगी, मनी रिट्रीव करना चाहेगी फॉर अपग्रेड और एल्स अ बैकअप टू द गाय और इन एनी अदर पोजीशन, तो बाल्डे वुड नॉट स्टैंड इन द वे, बाल्डे वुड लीव गिवन कि एक अच्छा ऑफर, एक अच्छा प्रोजेक्ट उस बंदे को मिले। लेटर ऑन रिपोर्ट्स ये भी आते हैं कि बाल्डे ने अपने भाई टीममेट्स को बाय बाय बोल दिया, और ये हरामखोर जेरार्ड रोमेरो की रिपोर्ट है तो इस पे तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ये हरामखोर टट्टी रहता है रिपोर्टर के तरीके से। तो भाई अब ऑप्शन क्या बनते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, अगर लेट्स से बाल्डे को हम सेल करते हैं, पहली बात क्या
क्या मैं सेल करना चाहता हूँ कि नहीं चाहता? देखो यार, मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि यार हम इमोशनल कनेक्ट्स प्लेयर से ना बनाए। मतलब हमें पता है भाई कैंसलो अगर टीम में है और वो फिट है, कैंसलो खेलेगा एवरी सिंगल गेम, वी विल वांट कैंसलो खेले। और अगर किसी मैच में बाल्डे खेलेगा ना, मुझे पता तुम मुझसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले, जी भाई कैंसलो क्यों नहीं खेल रहा है, हमेशा तुम्हारा क्वेश्चन यही होगा, है ना। तो सबको पता है कि भाई अगर कैंसलो टीम में है तो ही इज गोना बी द स्टार्टर, तो बाल्डे हमारे लिए बैकअप रहेगा। तो लाइक ठीक है, बाल्डे के वेजेस भी ठीक है, हम हैंडल कर पाते हैं, बाल्डे सेकंड फील्ड खेलने के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या यहाँ पे हम एक एडवांटेजेस पोजीशन उठा सकते हैं वाइल सेलिंग बाल्डे एंड एक्चुअली साइनिंग समवन जो कि हमारे डायरेक्टली फर्स्ट टीम में इंपैक्ट कर पाए, फर्स्ट टीम में क्वालिटी आर डाउन कर पाए? अब इसके अलग अलग तरीके हैं। या तो भाई देखो क्या हो सकता है, अगर बाल्डे को तुम बेचोगे, लेट्स से 40-45 मिलियन यूरोस तुम्हें मिलेगा, बहुत बार्सिलोना बेच नहीं पाएगी, इतना ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं हम ला पाएंगे बाल्डे के लिए। बट अगर हम 50 मिलियन यूरोस में बाल्डे को बेचते हैं, ठीक है भाई, तो भाई व्हाट आर दी ऑप्शंस? तो पहला ऑप्शन है भाई कि तुम एक इक्वल लाइकली तुम एक रिप्लेसमेंट ला लो, मतलब लेफ्ट बैक फॉर अ लेफ्ट बैक, ठीक है। तो मतलब लुइस हॉल या मैक्सिम डे कूपर या जोखिम सेइज या फिर जो भी एक फुल बैक तुम लेफ्ट बैक ला लोगे, ठीक है। तो तुमने उसको रेप्लिकेट कर लिया और वो भी बंदा अगेन फर्स्ट टीम के लिए फाइट करेगा एज अ बैकअप, ठीक है। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है कि तुमने भाई यहाँ पे बंदे को बेचा और जो पैसे बचे तुमने उस पैसों से एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक खरीद लिया। अब यहाँ पे रिपोर्ट आ रही थी कि मार्केट में लाइक डेको ट्रैवल करे हैं, ही इज इन लिस्बन और वो स्पोर्टिंग सीबी के मैचेस देख रहे हैं एंड भाई वो उनके प्लेयर्स को स्काउट कर रहे हैं। तो उनमें भाई आप मल्टीपल प्लेयर्स है वहाँ पे, मैक्सी अरोहो भी हैं, एक लेफ्ट बैक जिनके बारे में बात हुआ है, उरुग्वे का जो प्लेयर है 26 ईयर्स ओल्ड, और एक बंदा है गोंजालो इनाचियो जिसके बारे में आप जानते होंगे, तो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है। तो सेकंड ऑप्शन यही बनता है कि भाई आप एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक साइन करें लाइक इनाचियो या फिर कास्टेलो लुकेबा इज आल्सो अ वेरी गुड पिक यहाँ पे। और व्हाट यू वुड डू इज कि लेफ्ट बैक के लिए ना आप जेरार्ड मार्टिन को वापस से लेफ्ट बैक शिफ्ट कर दो, विच आई डोंट थिंक इज अ बैड आइडिया। जेरार्ड मार्टिन ने फर्स्ट सीजन एज अ लेफ्ट बैक बिताया था, नॉट अ वेरी गुड सीजन, बट सेकंड सीजन एज अ सेंटर बैक वाज बेटर। बट जो वो इंटर विंटर वाले मैचेस थे ना, वहां पे जेरार्ड मार्टिन एज अ लेफ्ट बैक डिड रियली वेल, कुछ उसके क्रॉसेस एंड ऑल रियली थ्रेटनिंग थे। तो मुझे लगता है विद द कॉन्फिडेंस जो जेरार्ड मार्टिन पास वापस आ चुका है, वो एज अ लेफ्ट बैक स्टिल अच्छा कर सकता है, बिकॉज एज अ सेंटर बैक बंदा अच्छा करता है, लास्ट ईयर अच्छा था बंदे का, ठीक है, स्टैटिस्टिकली ही वाज वेरी गुड एज अ 1v1 डिफेंडर। बट क्या एज अ लेफ्ट बैक वो वही चीज रिप्लिकेट कर सकता है? नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ही वुड बी अ डिफरेंट प्रोफाइल टू अ कैंसेलो, मे बी थोड़ा सा और डिफेंसिव होगा बंदा, मे बी वो उतना ज्यादा टॉप चढ़ के अटैक नहीं करेगा, बट जब जरूरत पड़ेगी ही विल नॉट शाई अवे फ्रॉम गोइंग अप एंड डिलीवरिंग द क्रॉसेस। और इससे फायदा में क्या मिलेगा? अगर हम कास्टेलो लुकेबा ला सकते हैं, जो कि भाई मेरे ओपिनियन में इज अ ब्रिलियंट डिफेंडर भाई, ठीक है, पहले बता दूं, तो भाई ये बहुत हमें हेल्प करेगा बिकॉज वो बंदा ही इज अ वेरी गुड बॉलर, ठीक है। तो एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक हम अपनी टीम में ला लेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है? हम कुछ ना करें, हम बाल्डे को सेल कर दे, हम अपनी टीम में ज़्यादा चेंजेस ना लाएं और हम पेस्क्वेयर को ट्रस्ट करें। पेस्क्वेयर जो हमारा जॉर्डी पेस्क्वेयर जो हमारा लेफ्ट बैक है, 17 साल का बच्चा है, हम उसको मौका दें थोड़ा मोड़ा खेलने का, कैंसलो को हम खिलाएं, जेरार्ड मार्टिन को कभी कभार लेफ्ट बैक खिला दें जब मोमेंट्स बने। अगर हम डिफेंस में क्रिश्चियनसन कुबार्सी को खिलाएं तो जेरार्ड मार्टिन को हम लेफ्ट बैक खिला सकते हैं भाई। एरिक गार्सिया को सेंटर बैक खिला दिया तो जेरार्ड मार्टिन को हमें ऑन एंड ऑफ सेंटर बैक लेफ्ट बैक खिला दें और पेस्क्वेयर को हम और ज़्यादा ट्रेनिंग दें, उसको फर्स्ट टीम डायनेमिक्स के पास रखें और उस बंदे को हम ट्रस्ट करें। वैसे आई लाइक दिस आइडिया, बट पेस्क्वेयर कुछ ज़्यादा ही छोटा है, ही 17, तो उसको वो पीक एज में आने में, वो फिजिकलिटी, वो डे इन डे आउट, वो गेम्स का प्रेशर हैंडल करने में टाइम लग सकता है। बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट लामा से, यहाँ पे प्लेयर्स काफ़ी यंग एज में अच्छा फुटबॉल खेलने लग जाते हैं, बट देन ये आइडिया अच्छा है बट बहुत इफेक्टिव नहीं है। वी आर वांटिंग टू चैलेंज फॉर ऑल द ट्रॉफीज, मतलब ला लीगा, चैंपियंस लीग एंड एवरी बिग टाइटल्स, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा तरीका नहीं होगा टू गो। सो भाई ये 3 तरीके हैं, या तो आप एक प्लेयर को सेल करो और इक्वली उसका रिप्लेसमेंट ला लो। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट कौन हो सकते हैं? मैक्सियो रोहो के बारे में रिपोर्ट्स आ रही थी, काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क लोगों ने मुझसे भी उठाए थे कल लाइव स्ट्रीम पे। तो भाई मैक्सियो रोहो का रिलीज क्लॉज 80 मिलियन यूरोज है। आई डोंट वांट टू स्पेंड 80 मिलियन यूरोज ऑन अ फुल बैक, सिंपल सी बात है। तो अगर हम इसकी वैल्यूएशन के अराउंड थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, मतलब 80 मिलियन यूरोस तो मैं ना दे रहा भाई मैक्सियो रोहो के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर हम थोड़ा सा लाइक 45-40 तक हम डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि हाफ द प्राइस पे नहीं जाने देंगे मैक्सियो रोहो को, तो भाई नीडेड नहीं है। आई विल नॉट साइन मैक्सियो रोहो चाहे वो कितना अच्छा हो, अनटिल अनलेस भाई बहुत बैडली हमें नीड है एक अच्छे फुल बैक की, नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई कैंसलो को हम स्टिल उसके आगे खिलाने वाले हैं। तो एक बैकअप के लिए एक मैं 80 मिलियन नहीं खर्चने वाला हूँ, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू? देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। अब अगर तुम मुझसे कहते हो लुइस हॉल के लिए अगर मैं 70 मिलियन खर्चूं, आई सी दैट हैपनिंग, मतलब मैं खुद इमेजिन कर सकता, ओके व्हाई लुइस हॉल, बिकॉज आई थिंक दिस गाय इज ब्रिलियंट। मैंने मैक्सियो रोहो लुइस हॉल को यहाँ पे स्टैटिस्टिकली कंपेयर कर लिया, दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मिनट्स खेले थे अपने रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए, हालांकि लुइस हॉल के ये प्रीमियर लीग के मिनट्स हैं। तो यहाँ पे लुइस हॉल को तुम देख सकते हो डिफेंसिवली बंदा कितना ज्यादा सॉलिड है, मतलब पोजीशन 1 डिफेंसिव डुअल परसेंटेज, एयरली कैरिंग और ये प्रोग्रेसिव पासेस में ही इज वेरी टॉप। हालांकि आउटपुट मैक्सियो रोहो का ज्यादा बेहतर है, उसके क्रॉसेस, उसके असिस्ट ज्यादा बेहतर है, बिकॉज ही इज मोर ऑफ एन अटैकिंग फुल बैक, ठीक है। तो थोड़ा सा टैड बिट सिमिलैरिटी
मिल जाएगी टू कैंसलो, जो कैंसलो प्रोवाइड करेगा। बट विद लुइस हॉल पता है हमें एडिशन क्या मिल सकता है अगर हम लुइस हॉल के लिए जाते हैं, बिकॉज अपने यूथ लेवल्स पे ये बंदा एज अ मिडफील्डर खेला था, तो लुइस हॉल की जो प्रेस रेजिलियंट एबिलिटी है, हिज एबिलिटी फ्रॉम टू बिल्ड अप फ्रॉम द बैक, वो सब बहुत अच्छी है। लुइस हॉल को अगर तुम देखोगे ना, तुम्हें लगेगा एक मिडफील्डर को तुमने एज अ फुल बैक खिला दिया है, क्योंकि वो डिफेंसिवली भी सॉलिड रहता है, 1v1 में एरियली भी अच्छा है बंदा, बहुत टॉल नहीं है, इसी वजह से वो बहुत क्विक भी है, चेंज ऑफ डायरेक्शन अच्छे हैं, खासकर प्रेस रेजिलियंट फीचर उसका बहुत अच्छा है। और प्लस एक और बात है, ऐसे नहीं कि उसके पास एक ही अटैकिंग डायनेमिक्स है कि वो बस भागेगा, ही कैन स्टे अप हाई, ही कैन कम इनसाइड, बिल्ड द प्ले फ्रॉम देयर एज वेल, होल्ड द प्ले फ्रॉम देयर एज वेल, क्योंकि वो एक नेचुरल मिडफील्डर है, तो एक फुटबॉलर है सिंपली। तो लुइस हॉल ये सारी एबिलिटी देता है, जो कि मुझे मेरे ओपिनियन में वो मैसिव अपग्रेड हो सकता है ऑन बाल्डे। अगर बाल्डे अपने बेस्ट लेवल अचीव करते हैं देन बाल्डे इज वेरी गुड, बट लुइस हॉल एज एन ऑल राउंड प्लेयर वुड बी अ बेटर प्लेयर टू हैव इन आवर टीम्स। एक डिफरेंट प्रोफाइल देन अ कैंसलो आपके पास हो सकती है, जो कि डिफेंसिवली भी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, और यहाँ पे कंपैरिजन आप देख सकते हो। तो भाई लुइस हॉल के लिए अगर मुझे 70 मिलियन खर्चने हो तो मैं शायद माइंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये बंदा 21 साल का है, तो मतलब हमें एक अच्छा यंग प्लेयर मिलेगा जो कि वन फॉर द फ्यूचर हमारे लिए बन सकता है। फिर बात आती है दूसरे पॉइंट की, क्या हम एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक साइन कर, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों बंदों को भी कंपेयर कर लिया, गोंजालो इनाचियो और कास्टेलो लुकेबा। देखो कास्टेलो लुकेबा मुझे ज्यादा प्रिफर्ड लगता है, बिकॉज इनाचियो लाइक थोड़ा सा फॉर्म वाइज ड्रॉप रहा है इस बंदे का, ठीक है, हाई लेवल पे परफॉर्मेंस में क्वेश्चन मार्क रहा है, कंसिस्टेंसी को लेकर क्वेश्चन मार्क रहा है, हालांकि दिस इज ऑल्सो वेरी गुड गाय। एंड इनाचियो की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, बिकॉज वो बंदा हमारे प्ले को बहुत सूट करता है, बिकॉज फ्लिक का सिस्टम डिमांड सेंटर बैक्स को प्रोग्रेसिव पासेस होना है, दे नीड टू बी एंटिसिपेटिव, दे नीड टू बी प्रोएक्टिव इन द टैकल, स्टेप अप करे, अच्छे नीट टैकल्स करे, और भाई बॉल के साथ या तो कैरीज दिखा पाए या फिर बॉल के साथ प्रोग्रेसिव पासेस दे पाए। तो इनाचियो सूट्स दैट, बिकॉज इनाचियो इज वेरी गुड फ्रॉम बिल्डिंग द प्ले आउट फ्रॉम द बैक, और बंदा एक अच्छा फिजिकल प्रेजेंस भी रखता है बॉक्स में, तो अच्छा डिफेंडर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनाचियो की बात आती है तो उसका रिलीज क्लॉज 60 मिलियन यूरोस का सेट है, जो कि डिसेंट है इन द मार्केट अगर तुम देखोगे फॉर अ प्लेयर जो कि 24 साल का, हाई पोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं, आई विल बी ओके विद इनाचियो एज वेल। बट देन व्हाई आई एम सेइंग मैं कास्टेलो लुकेबा को प्रेफर करूंगा, बिकॉज भाई लुकेबा इंप्रेस मी ऑन लॉट। जब वो 19 साल का था, लियोन पे खेल रहा था ना, तो ही प्लेड इन अ सिस्टम जहां पे बहुत ज़्यादा डिमांड थी टू बिल्ड द प्ले फ्रॉम द बैक एंड टू स्टेप अप एंड डिफेंड एज वेल। तो पहले तो ये प्रोएक्टिव डिफेंडर है, सिंपल सी बात, और ये बंदा ऐसा नहीं बहुत टॉल है भाई, 6 फुट 1 इंच ऐसा है, ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा फिजिकल एपिटोमी नहीं है, ये प्रेजेंस नहीं दे देगा बहुत ज़्यादा आपको, बट इसकी टाइमिंग ऑफ जंप, लीप्स, ये सब इंटरेस्टिंग है। हालांकि एक डाउन साइड है कास्टेलो लुकेबा को लेकर कि ये एरियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बिकॉज ही लैक्स इन एरियल प्रेजेंस ही मेक्स अप इनटू दैट ग्राउंडेड टैकल, मतलब वॉट एवर दैट मीन्स यार, मतलब एरियली आप अगर बॉल फेंकोगे इसके ऊपर तो ही मे नॉट बी विनिंग अ लॉट ऑफ पोजीशन। यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन बहुत अच्छे होते हैं, जेरार्ड मार्टिन एरियली बहुत अच्छा, कुबारसी भी एरियली बहुत पोजीशन विन करता है, बट ये एक जो पॉइंट है ना जो कास्टेलो लुकेबा के लिए ऑफ है, ये बंदा डोंट नॉट जज हिम ऑन जस्ट दिस वन बेसिस। इसके अलावा कास्टेलो लुकेबा का गेम अगर तुम देखोगे, लेफ्ट फुटेड जो उसके स्विचेस हैं, जो उसकी एबिलिटी है टू ब्रिंग द बॉल आउट फ्रॉम द बैक, जो उसकी नीट टैकलिंग एबिलिटी है, जो कि उसकी अच्छी एक प्रेसिंग एबिलिटी है फ्रॉम द बैक एज वेल, और बंदा क्रिएटिव भी है एज अ सेंटर बैक, तो ये सारी चीजें बोर्ड वेल करती हैं। जो उसका छोटा सा एक नेगेटिव पार्ट है उसके लैक ऑफ फिजिकल प्रेजेंस का, जो कि वो इंप्रूव कर सकता है, बिकॉज बंदा अभी ही इज व्हाट 23 इयर्स ऑफ एज, ही इज यंग, तो ये पार्ट को अगेन आप इंप्रूव कर सकते हो, विच इज अगेन नॉट अ बिग कंसर्न। तो मेरे ओपिनियन में अगर यहाँ पे तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, हालांकि एक जगह पे तुम देखोगे पोजीशन 1 में लुकेबा ज्यादा अच्छा होगा। एंड मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कास्टेलो लुकेबा की स्काउट रिपोर्ट छोड़ दूंगा, तुम इसको ये पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके डीप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ये सब स्टडी करने के बाद ही, ये दो अलग अलग, ये एक और ये एक, ये 2 पेजेस है, इनको स्टडी करने के बाद ही मैं अपने ओपिनियन यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ। एंड प्लस जो मैंने पिछले मैचेस कुछ कास्टेलो लुकेबा के खेलते हुए देखे हैं उस बंदे के, तो मुझे अच्छा लगा, प्लेयर अच्छा लगा, सॉलिड लगा, अच्छा बॉलर है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कहीं ना कहीं रिपोर्ट ये है कि हांसी फ्लिक की वो प्रेफरेंस बन सकती है, तो भाई ये हो सकता है पॉसिबल फैक्टर। अल्टीमेटली कसाडो भी एक ऐसे प्लेयर है जो कि एट द मोमेंट ही इज अपसेट कि भाई कसाडो को नंबर नहीं दिया गया, एंड ही इज ऑल्सो आउट ऑफ द टीम। तो कसाडो को बार्सा तो सेल कर रही है, यहाँ पे बाल्डे को करेंगे नहीं करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेट्स वेट एंड सी। ट्रेसोल्डी इज बिकमिंग अ वेरी गुड ऑप्शन नाउ, क्योंकि लुतारो इज ऑफ द चार्ट्स, हुलियन लिवारेज इज ऑफ द चार्ट्स, नहीं परसू कर सकते। ट्रेसोल्डी हमारी सेकंड थर्ड बैकअप प्लान बन चुका है एट द मोमेंट, और ट्रेसोल्डी के लिए क्लब ब्रूज अपवर्ड्स ऑफ 50 मिलियन यूरोज मांगेगी, विच आई डोंट थिंक सो इज अ बैड डील फॉर अ प्लेयर हु इज 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अनदर यंगस्टर को हम ला रहे होंगे, कोई नहीं, बट ट्रेसोल्डी की प्रेसिंग इंटेंसिटी, उसकी बॉक्स प्रेजेंस, उसका फिजिकल नेचर, भाई अच्छा है, ही इज अ गुड फिनिशर एज वेल, मतलब मॉन्स्टर है वो बंदा, प्रेसिंग मॉन्स्टर है। तो भाई वी कैन डेवलप हिम, वी कैन ट्रेन हिम, डेफिनेटली यंग है, पर चलो कोई नहीं,
भाई, बंदे के पास थोड़ा तो एक्सपीरियंस है खेलने का, चैंपियंस लीग फुटबॉल एंड ऑल बंदे ने खेला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न्यूज़ थी रिगार्डिंग बाल्डे जो कि मैंने सोचा आप लोगों से बताऊं। एक और बंदा जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया क्योंकि उससे पिछले वीडियो में मैंने बात कर ली, वो है हॉर्हे सालिनास। सालिनास रेसिंग का फुल बैक है जिससे बार्सिलोना लिंक थी। दे वांटेड टू साइन दिस गाय जब इस बंदे का रिलीज क्लॉज 8 मिलियन यूरोस था, बट अब ये क्योंकि प्रमोट हो गई है टीम, ला लीगा में आ गई है, उसका रिलीज क्लॉज 8 से 16 हो गया है। तो एक ऑप्शन एज अ लेफ्ट बैक ये भी है कि बाल्डे को हम 40-45 में बेचे और एज अ बैकअप हम हॉर्हे सालिनास को साइन कर ले, विच वुड नॉट बी टू बैड ऑफ एन ऑप्शन। बट मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ इससे यार, ठीक है। दिस वुड नॉट एक्साइट मी, दिस विल बी लाइक ठीक है चलो हो गया। मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इफ यू सेल बाल्डे, कास्टेलो लुकेबा, दैट इज माय पिक। जेरार्ड मार्टिन इज अ लेफ्ट बैक and Pesquera as a left back. ये I need a quality center back for the future यार, and Lukeba is a very good player भाई, is a strong profile। तो ये हैं सारी बातें यहाँ पे भाइयों, ठीक है। लेट मी नो। हालांकि लुकेबा का रिलीज क्लॉज 80 मिलियन यूरोज है, मैं पहले बता दूं, बट लाइप्जिग में डील विद समथिंग लेस एज वेल, मतलब हो सकता है 65 अराउंड लाइप्जिग डील करने के लिए रेडी हो जाए, जो कि रिपोर्ट थी, बट उसका रिलीज क्लॉज अभी करेंटली 80 है, तो भाई उसके अराउंड रहेगी वैल्यूएशन, ठीक है ना। चलो दैट्स दैट, आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया हमने। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं, क्या करोगे आप इस सिनेरियो में। मेक श्योर करना आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, ये मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, हराम खो रहा है, कम ऑन मैन यार। थैंक यू फॉर वाचिंग यार, मेक श्योर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना। मिलता हूँ वेरी सून, टेक केयर, विस्कल बार्सा एंड हालांकि कल के मैचेस का अगर आपने रिव्यू मिस कर दिया तो ये वाला वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट अप इज दिस वीडियो, टेक केयर एंड पीस आउट।